भारत रूस के बीच की दोस्ती देखते ही बन रही है। रूस दौरे पर गए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस से कई स्तर और कई मुद्दों पर बात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री जिस एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, उस बैठक में रक्षा मंत्री ने आतंकवाद फैलाने वालों पर जमकर निशाना साधा है। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा है कि भारत स्पष्ट रूप से सभी रूपों में आतंकवाद और इसके समर्थकों की निंदा करता है। हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से संस्थागत क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता है। चरमपंथी प्रोपेगेंडा और डी-रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए एससीओ द्वारा आतंकवाद विरोधी तंत्र को स्वीकार करना जरूरी है। इस बैठक से पहले भी भारत रूस के बीच बैठक हुई और कई मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी। इस दौरान दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच अच्छी केमिस्ट्री भी दिखी, तो वहीं एक ऐसा फैसला भी हुआ जो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच हुई बैठक करीब 1 घंटे से अधिक चली। भारत की मांग पर रूस ने वादा किया है कि वो पाकिस्तान के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा, यानी पाकिस्तान को किसी तरह के बड़े हथियार सप्लाई नहीं किए जाएंगे। जाहिर है, पाकिस्तान को झटका मिलना इनडायरेक्ट तरीके से झटका तो चीन के लिए है, क्योंकि चीन ही पाकिस्तान का असली रिंग मास्टर है। इसके अलावा भारत की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर रूस ने पूरा साथ देने का भरोसा दिया है। इस बैठक में रूस ने भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम का समर्थन किया और अपनी ओर से योगदान की बात कही। एक तरफ जहां भारत रूस में एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचा था, तो दूसरी तरफ भारत रूस की नौसेना हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर रही है। इस अभ्यास का नाम है इंद्र नेवी, जो रूस और भारत साल 2003 से करते आ रहे हैं। रूस की नौसेना इस अभ्यास के लिए व्लादिवोस्तोक में स्थित प्रशांत क्षेत्र के नौसैनिक बेड़े के विध्वंसक एडमिरल विनोग्राद 2 और विध्वंसक एडमिरल ट्रिब्यूटस और फ्लीट टैंकर बोरिस बुटामा का इस्तेमाल कर रही है। इस युद्धाभ्यास का मकसद दोनों नौसेना द्वारा अपनाई जाने वाली सर्वोत्तम तौर तरीकों के बारे में आपसी समझ को बढ़ाना और उसमें सुधार लाना है। इसमें जमीन और हवा में विमान रोधी मारक क्षमता का अभ्यास, गोले दागने का अभ्यास, हेलीकॉप्टर संचालन, जहाजों पर तैनात कर्मियों के लिए काम करने के नए तौर तरीके इजाद करना है। माना जा रहा है कि एक साथ अलग अलग जगह जैसे भारत रूस एक साथ काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीन को भी संदेश देगा। मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी रूस का रुझान भारत की तरफ ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।